जी अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। जी आया नूं उस्तड़ी मशे और दूसरी लैंग्वेजेस मुझे ज़्यादा नहीं आती हैं तो माज़रत ख़्वाह। तो आजकल हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि अखलाकी जो मसाइल हैं, जो सोशल मसाइल हैं, उस पर बात करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिश्वतखोर शख्स और होम्योपैथी। रिश्वतखोर शख्स होगा, उसकी कुछ अलामात होंगी और होम्योपैथिक में हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, ज़रूर इस पर बात करेंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ टीवी की तरफ से आपके पास हाजिर हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, रिश्वतखोर शख्स, इसको ये तो मतलब इसको रिश्वत की आदत तो है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि नफसियाती तौर पर यह शख्स बेसिकली एक बीमार शख्स होता है और ज़ाहिर है उसमें खुद गर्जी, लालच, ताकत, पावर का नशा, भूख, ज़मीर, तो कहते हैं ना बेज़मीरा, अंदर से बहुत कमज़ोर शख्स और ज़ाहरी तौर पर आपको बड़ा ताकतवर दिखाने की, पोज करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा शख्स आपको नज़र आए तो ज़ाहिर है वो एक बीमार शख्स हो सकता है, तंदुरुस्त तो नहीं हो सकता, एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी मैन नहीं हो सकता। तो कुछ सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं। चूँकि सिम्टम्स होती हैं तो फिर होम्योपैथी होती है। सिम्टम्स से पहले हम रीज़न्स पे बात कर लेते हैं कि वजूहात क्या हैं कि ये रिश्वतखोर जो शख्स है ये माशरे में रिश्वत के निज़ाम को चला रहा होता है और इस निज़ाम को सपोर्ट करता है। बेसिकली बचपन में कोई सख्ती, कोई महरूमी रह जाती है, कोई ज़िंदगी में नाइंसाफ़ियाँ भी हुई होंगी, दीनी और अखलाकियात की कमी, यानी कि तरबियत शायद वालिदैन ने उस तरह नहीं की जिस तरह होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये चीज़ें ना हो तो माहौल का असर भी होता है। एक ऐसे माशरे में, एक ऐसे इदारे में या एक ऐसी जगह परवरिश हुई है जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, आम हैं और उसको बुरा नहीं समझा जाता। उसके बाद ज़हनी अमराज़ भी होते हैं। ज़ाहिर है ज़हनी अमराज़ होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक रिश्वतखोर शख्स पनपता है, बनता है और इस सिस्टम को सपोर्ट भी करता है, उस सिस्टम का हिस्सा भी रहता है। सिम्टम्स में बात करते हैं। दूसरों का हक मारना, लालच, तमा कूट के भरी होती है। जिस तरह मैं रीज़न्स में बता चुका हूँ कि उसका ज़मीर जो है वो बेज़मीरा सा शख्स होता है। झूठ, हद दर्जे का झूठ बोलने वाला आदमी होता है। कोई इसको किसी से कोई गरज नहीं है, किसी से कोई हमदर्दगी नहीं है और पावर का भूखा होता है। तो ऐसा शख्स आपको माशरे में नज़र आए तो उसकी बिल्कुल मैनेजमेंट हो सकती है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है एनाकार्डियम। इसकी पोटेंसी, चूँकि ज़हनी अमराज है, 200 में मैं रिकमेंड करूँगा। हफ्ते में 1 डोज़ देनी है। 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में ले लें, या 5 से 7 कतरे ओरल ले लें, या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। अच्छा, इसकी जो एनाकार्डियम का पेशेंट होगा उसकी कुछ सिम्टम ज़ाहिर होंगे। वो खुद गर्ज होगा, खुद पसंद होगा, चालाक होगा। हफ्ते में 1 डोज़ दें, इंशाल्लाह ताला ऐसा शख्स आपको नज़र आएगा तो ये ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन नक्सवामी का है। 200 में इसकी पोटेंसी रिकमेंड करता हूँ। इस शख्स के ऊपर काम का दबाव, यानी कि अलामात में काम का दबाव बहुत ज़्यादा होगा। ये शख्स बेहिस होता है। हर दूसरे दिन खाली पेट 1 डोज़ दें 200 की। 5 से 7 कतरे ओरल दे दें या 8 से 12 कतरे आप पानी में डाल के दे दें। उसके बाद आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होगा, 200 की पोटेंसी रिकमेंड करता हूँ। 5 से 7 कतरे ओरल कर लें या 8 से 12 कतरे आप थोड़े से पानी में ले लें। अच्छा, ये जो शख्स होगा ना, ये जो आर्सेनिक एल्बम का शख्स होगा, ये अपने आप को, यानी कि ये अपने आप को बहुत अहम समझता होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, और लालची भी होता है। तो ऐसा पेशेंट आपको नज़र आए तो उसको आप आर्सेनिक एल्बम हफ्ते में 1 डोज़ देनी है 200 में। सल्फर 200
इसका पेशेंट अपने आप को अक्लमंद समझता है, अक्ल कुल समझता है। वो जनाब दुनिया में कुछ हो जाए, आप उसको जो मर्ज़ी समझाते जाएं, वो कहेगा कि जी मुझसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान ही दुनिया में कोई नहीं है। तो इस पेशेंट की मेडिसिन 200 में होगी। सल्फ़र का पेशेंट नहाना कम पसंद करता है, फ़िलासफ़र टाइप होता है, हर चीज़ पे फ़िलासफ़ी, हर चीज़ पे फ़िलासफ़ी। तो ऐसा पेशेंट आपको नज़र आए तो बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हफ्ते में 1 डोज़ दें, इंशाल्लाह फ़ाका होगा उसको। अच्छा, ये जो रिश्वतखोरी है, ये एक बीमारी है, बेसिकली एक लानत तो है ही है, एक अखलाकी जुर्म बीमारी भी इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे शख्स की को आपको माशरे में कहीं नज़र आए तो उसके फ़ायदे के लिए, माशरे के फ़ायदे के लिए उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवानी है। उसको पेट का दर्द, सर का दर्द, कोई और मसले मसाइल होंगे, मैदे के अवारिस और बड़े नफ्सियाती इशूज़ हो सकते हैं, सेक्सुअली वो कमज़ोर हो सकता है, तो आप उसको बहाने से डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर को उसकी सिम्टम बताने की कोशिश करें। ताकि अगर आप उसको ये बताएंगे जी आपको चूँकि रिश्वतखोर हैं, लालची हैं, खुदगर्ज़ हैं, हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, आपको मैंने ठीक करना है, तो ज़ाहिर है वो नहीं आएगा। तो दुआ में याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ टीवी से के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।